गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 11 चावल की रोटियाँ। यह चैप्टर एक नाटक पर आधारित है जिसमें रोल प्ले करते हैं कोको जो 8 साल का एक बर्मी लड़का है, बर्मी मीन्स बर्मा का रहने वाला, कुछ मोटा, नीनी 9 साल का एक बर्मी लड़का है, यह भी बर्मा का रहने वाला है, और कोको का फ्रेंड है तिनसू 8 साल का बर्मी लड़का है, ये भी कोको का फ्रेंड है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की है जो कोको की फ्रेंड है। उबातुन जो है वो जनता की दुकान का प्रबंधक है। अगर आपने भी यह नाटक करना हो और उबातुन का रोल प्ले करना हो तो कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछी और चश्मा लगाकर कर सकता है। जब नाटक स्टार्ट होता है तो क्या दिखाई देता है? एक सादा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ हैं, एक दीवार के सहारे एक अलमारी खड़ी है, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है और कोको आता है, जमाई लेकर अपने आप को सीधा करता है। जमाई लेना मीन्स उबासी लेता है। तो सबसे पहले कोको आता है। कोको क्या कहता है? माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, धान मीन्स चावल लगाने गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी होगी। और माँ मेरे लिए खाने में क्या बना कर रख के गई है? तो वह तश्करी उठाकर देखता है। तश्करी मीन्स खाने का जो डिब्बा होता है वह उठाकर देखता है। उसमें देखता है कि चावल की रोटियाँ होती हैं जो उसे बहुत पसंद होती हैं। वह कहता है कि आज तो नाश्ते का मज़ा आ जाएगा। जैसे ही वो खाने बैठता है तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह देखता है कि कौन आया है? नीनी आया होता है। नीनी, यह तो मेरी सारी चावल की रोटियां खा जाएगा। तो कोको उस तस्करी को रेडियो के पीछे छिपा देता है। नीनी पूछता है कि तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो कोको कहता है कि मैंने अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तो नीनी उसे क्या कहता है कि तुम भूल गए थे कि परीक्षा के बारे में आज रेडियो पर खास सूचना आने वाली थी। तो कोको क्या कहता है कि तुम्हारे पास भी तो रेडियो है। तो नीनी कहता है कि मेरा रेडियो खराब पड़ा है। अब कोको ने रेडियो के पीछे तस्करी को छुपाया होता है तो वह भी बोल देता है कि मेरा रेडियो भी खराब पड़ा है। तो नीनी कहता है कि चलो इसको मिलकर ठीक कर लेते हैं, परंतु कोको क्या कहता है कि इसे छूना मत, इसमें करंट आ जाएगा। तो नीनी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तिनसू के घर चला जाता हूँ। तो कोको जो है चैन की सांस लेता है और रोटियां खानी, दोबारा से नाश्ता करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही खाना बैठता है तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब कौन आता है? मिमी। मिमी तो वह देखता है कि मिमी आई है। मिमी, इसको तो चावल की रोटियां बहुत पसंद है, यह मेरी सारी चावल की रोटियां खा जाएगी। तो अब वह फिर तश्करी को फूलदान के अंदर छुपा देता है। तो मिमी वही उससे पूछती है कि जैसे नीनी ने पूछा था ऐसे ही मिमी पूछती है कि तूने दरवाजे पर आने में देर क्यों लगा दी। जैसे वह नीनी को कहता है ऐसे ही मिमी को कहता है कि मैंने नाश्ता किया था और अब मुँह हाथ धोने लगा था, इससे मुझे आने में देर हो गई। तभी मिमी कहती है कि तुम्हारे माता पिता मिले थे, तुम्हारी माता जी कह रही थी कि तुम्हारे लिए वह चावल की रोटियां बना के गई हैं, तो मैंने सोचा मैं भी चावल की रोटियां खा आती हूँ। तो कोको उसे क्या कहता है? चावल की रोटियां वह तो मैंने सारी खा ली हैं। तो मिमी क्या कहती है कि ये तो बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे तो मैंने सोचा केले के पापड़ और चावल की रोटियां हो जाएंगी, नाश्ते का मज़ा आ जाएगा। परंतु कोको क्या कहता है कि वह तो मैंने सारी खा ली हैं। तो मिमी कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं ही खा लेती हूँ पापड़, और क्या चाय मिलेगी? तो कोको उसके लिए चाय लेके आता है और मिमी जो है वह पापड़ और चाय पीने लगती है। तभी क्या होता है? दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब कौन आता है? तिनसू। तिनसू आता है। तिनसू दरवाज़ा खटखटाता है तो कोको दरवाज़ा खोलने जाता है। तो दरवाजे पर तिनसू आता है। तिनसू, तुम कैसे? वैसे मिलता है। तो तिनसू से बताता है कि मेरी माँ ने तुम बताया था कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। अब उसने फूलदान के अंदर तो तश्करी को छुपाया होता है तो वह उसे हाथ नहीं लगाने देता और वह उसे क्या बोलता है कि फूलदान, इन फूलों से तो मेरी माता को एलर्जी है, तो इसलिए वह उसे झूठ बोल देता है। तो तिनसू कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं ये फूल वापस ले जाऊंगा। और मिमी तिनसू से पूछती है कि कोको का तो पेट भरा हुआ है, क्या तुम पापड़ लोगे और चाय लोगे? तो और तिनसू और जो मिमी होती हैं वो पापड़ और चाय का आनंद लेने लग जाते हैं। दोनों खा रहे होते हैं और कोको उन्हें बैठा देख रहा होता है क्योंकि उन्हें झूठ बोला होता है। तभी क्या होता है कि एक आवाज़ सुनाई देती है। तिनसू पूछता है कि यह कैसी आवाज़ है, और जो यह आवाज़ होती है वह कोको के पेट में से आ रही होती है। परंतु जो कोको है वह झूठ बोल देता है कि यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वह आवाज़ कर रहा है। तभी क्या होता है कि ये बातें कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे पर कोको अब देखने जाता है कि अब कौन आया। तो वह देखता है कि उबातुन जो एक दुकान का मैनेजर होता है वह आता है।
तभी वह दरवाज़ा खोलता है और वह उनसे पूछता है कि आप कैसे। तो वह जो उबातुन है वह बताता है कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग का जो फूलदान था वह नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले गई थी। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया है, तो मैं उसे बदलने के लिए आया हूँ। अब कोको ने फूलदान के अंदर तश्करी को छुपाया होता है, परंतु वह कुछ बोल भी नहीं पाता, और जो उबातुन होता है वह फूलदान को चेंज करने चला जाता है और वह फूलदान को उठाकर उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है, परंतु कोको कुछ नहीं बोल पाता। अब वह लास्ट में क्या कहता है, जो उबातुन होता है वह फूलदान को लेकर जाने लगता है और जो कोको है वो बोलता है कि गुड बाय चाचा, और वह लास्ट में किसको गुड बाय करता है, चावल की रोटियों को, क्योंकि तश्करी जो होती है वह फूलदान के अंदर होती है और जो वो कौन ले जाता है, उबातुन जो दुकान का मैनेजर है वह ले जाता है। तो लास्ट में उसे चावल की रोटियां नहीं मिल पाती। तो आशा है बच्चों आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।